छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया, जिसके चलते स्कूलों के प्राचार्य और संस्था प्रमुखों की टेंशन बढ़ गई है। आदेश दरअसल यह है कि अब प्राचार्य या संस्था प्रमुख कुत्तों पर नजर रखेंगे। अब अगर कुत्तों पर वो नजर रखेंगे तो पढ़ाएगा कौन? इसके लिए बकायदा लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के डीईओ को आदेश भी भेजा है। अब कुत्तों की जानकारी देने के लिए स्कूलों में नोडल नियुक्त होंगे। जी हां, स्कूल के प्राचार्य या फिर संस्था के प्रमुख नोडल बनाए जाएंगे, जो स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की जानकारी नजदीक के डॉग कैचर को देंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये पत्र जारी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आवारा कुत्तों को लेकर पहले ही आदेशित कर चुका है कि आवारा कुत्तों के चलते जो डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर लगाम लगाना होगा और उस पर निगरानी भी करनी होगी, इंजेक्ट करना होगा ऐसे कुत्तों को। और अब एक नया फरमान आया है, कुत्तों पर प्राचार्य नजर रखेंगे, नोडल नियुक्त किया जाएगा, उनको नजदीक के डॉग कैचर को जानकारी देंगे नोडल अधिकारी। अजीबोगरीब फरमान इसे बताया जा रहा है। और हमारे साथ विशेष संवाददाता रायपुर से गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, ये आदेश क्या है जिसको अजीबोगरीब भी कहा जा रहा है, और क्या सोचकर ऐसा कहा गया कि प्राचार्य अब कुत्तों की निगरानी करेंगे, जो नोडल अधिकारी वो बनाए जाएंगे तो डॉग कैचर को बताएंगे? क्या है फरमान पूरा, क्यों विरोध हो रहा है इसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में ही इस तरह के आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसके तहत स्कूलों में जो डॉग बाइट की घटनाएं होती, छात्रों के साथ जो डॉग बाइट की घटनाएं होती, उसको रोकने के लिए ये कहा गया कि एक नोडल ऑफिसर बनाए, वो प्राचार्य हो, ये समन्वयक हो, संकुल समन्वयक हो, जो प्रशासकीय कार्य को देखते हैं, उनको नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। और वो न सिर्फ कुत्तों की गिनती करें बल्कि उसको हटवाने की व्यवस्थाएं भी कराएं स्थानीय प्रशासन से बातचीत करके। लेकिन अब जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की जो समिति है, उनका जो संघ है, वो इसके विरोध में आ गए। उनका कहना है कि ये काम जो है वो स्थानीय प्रशासन का है। इस संबंध में राज्य सरकार से आग्रह भी किया गया है कि ये जो कार्य है वो स्थानीय प्रशासन का है, इसमें शिक्षकों को ना झोंका जाए। गैर शिक्षकी कार्यों में लगने से वैसे भी छात्रों की पढ़ाई जो है वो काफी हद तक प्रभावित हो रही है। एक बार फिर अगर कुत्तों को गिनने या उन्हें हटाने के काम में शिक्षकों को लगाया गया, प्राचार्यों को लगाया गया, संकुल समन्वय को लगाया गया, तो उससे तकलीफ होगी। कहीं ना कहीं शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर असर पड़ेगा। इस बात को शिक्षक संघ जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा है। उसके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी करके इस बात को कहा है कि शासन से आग्रह भी करेंगे, अपील करेंगे कि इसमें गैर शिक्षकी कार्यों में पहले भी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी शिक्षकों की मदद ली जा रही है। इसलिए एक बार फिर से कोई नया गैर शिक्षकी कार्य न सौंपा जाए और इसको आदेश को निरस्त किया जाए, इस बात की मांग जो है वो करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव की बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चूंकि एसआईआर है या जनगणना का जो कार्य होता है वो राष्ट्रीय महत्व का कार्य होता है, तो उसमें भले शिक्षकों की मदद ली जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी अन्य गैर शिक्षकी कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो आदेश पहले जारी किया गया है, जिसमें कुत्तों के संदर्भ में उनको निर्देशित किया गया कि न सिर्फ वे नोडल के रूप में ड्यूटी लगाएं बल्कि कुत्तों की गिनती भी करें, उन्हें हटवाने की व्यवस्था भी कराएं। अब ये देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के कहने के बाद, उनके आदेश के बाद इस संबंध में क्या निर्णय। देखिए, कई जगहों पे गौरव आज भी शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब शिक्षक जिन स्कूलों में है भी, काम भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों की ड्यूटी अलग लगेगी, तो ऐसे में बच्चों को जाहिर तौर पर परेशान होना पड़ेगा, उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए गौरव, और सभी अपडेट्स के लिए भी।